आशुतोष जी। मान्यवर, शिक्षा के गिरते हुए स्तर को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं और अंत में पूरा का पूरा जो है ठीकरा वो शिक्षकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव और साथ ही साथ स्वयं की उपेक्षा के बाद भी शिक्षक लगातार अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए आज भी कटिबद्ध है। आज अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो जनगणना, मतगणना, बाल गणना, मध्याह्न भोजन से लेकर हर व्यवस्था वो करता है, लेकिन आप चुनाव में भी उसकी ड्यूटी लगती है। लेकिन जब मान्यवर बात आती है तो इतना विश्वास सरकार को उसके ऊपर है। अभी पोर्टल जो नया इन्होंने किया, प्रेरणा पोर्टल, ऑनलाइन उसका फेस से उसको अपना अटेंडेंस लगाना है। अब आप समझ लीजिए कि विश्वास नहीं कर पा रहे। आज के डेट में पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के हर बीआरसी पे धरने चल रहे हैं। कहीं आज आप चेक करा लीजिए, हर बीआरसी पे पूरे प्रदेश के धरने चल रहे हैं इसी बात को लेकर। आज प्रेरणा पोर्टल को लेकर महिला शिक्षकों में बहुत असुरक्षा है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। परिषदीय विद्यालय में जो लगातार, क्योंकि ये व्यवस्था भी नहीं दे पा रहे, आज नेटवर्क का अगर इश्यू हो जाए मान्यवर तो वो अटेंडेंस उसका नहीं लग पाएगा, वो परेशान होगा, बाद में उसको शोषण किया जाता है। इस तरह से लगातार मैं देख रहा हूं कि 20-25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर जो रहता है उसको पास में इतना टफ बना दिया गया है पूरे के पूरे इनके स्थानांतरण के सिस्टम को कि उसमें व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मान्यवर, मैं शिक्षा मित्रों के बारे में कहना चाहता हूं कि 1999 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी थी और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब मजदूर किसान का बेटा जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता है और प्राथमिक विद्यालयों में ताले लटक गए थे, उन लटके हुए ताले को और किसी ने खोलने का काम किया था तो शिक्षा मित्रों ने किया था। उन शिक्षा मित्रों का आज हाल इतना बेहाल है। शुरुआत 1450 रुपए से हुई थी और आज 10,000 रुपए मिल रहा है उनको। 10,000 रुपए में भी वो 11 महीने मिलता है मान्यवर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बस ज्यादा नहीं, मैं बुलवाता हूँ वो राजा भैया। अच्छा, दूसरे बुलवाएंगे अभी? नहीं, मैं पहले पूछूं खड़े क्यों हैं, तो मैं बैठ जाऊं? बैठिए, आपकी बात इसके बाद आप बुलवाते। बताइए राजा भैया। माननीय अध्यक्ष, क्या बोल रहे हैं? संभल के विषय में ही चर्चा नहीं है। मैं हम अपना चर्चा नहीं है राजा भैया, कोई चर्चा स्वीकार नहीं कर रहे हैं माननीय कि चर्चा कराई जाए या ना कराई जाए। ऐसे तथ्य जो ना आए हो कुछ बताना चाहते हैं? 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट। कुछ तथ्य जो इस सदन में रखे गए, इसके बाद आपको उनको भी सूचना दी है तो श्रीमान वो आपत्तिजनक है। कुछ बिंदु मैंने भी नोटिस है। इस सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाएं कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो तो? दूसरा श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। श्रीमान, इसी चर्चा में एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए, वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो माननीय, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती?
इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया। आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। और सर्वे हम बोल रहे तो आप बोले माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट में अपनी बात 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम लोगों ने भी बड़े धैर्य से सुना। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें, हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी इस पे चर्चा कराई जाए। चर्चा में भाग लेने की इच्छा इधर भी है, इधर भी है, बहुत से लोगों की है, और चर्चा कराई जाएगी तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आएंगी। बहुत बहुत माननीय नेता प्रतिपक्ष